हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं नरेंद्र चौधरी आप सभी का आर एस मेकर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम जानेंगे राजस्थान के विभिन्न जिलों की आकृति और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ कि अगर आप आगे रहना चाहते हैं तो आगे की सोचो, ना कि पीछे की। यानी यदि आप जीतने की सोच रहे हो तो ये मत सोचो कि हारने से क्या होगा। हारने से हमेशा सफलता है वो हारने के बाद ही मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम जानेंगे राजस्थान के विभिन्न जिलों की आकृतियाँ। तो सबसे पहले दोस्तों, राजस्थान के विभिन्न जिलों की लोकेशन देख लेते हैं और उसके बाद में हम जानेंगे राजस्थान के विभिन्न जिलों की आकृति और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे ऊपर ऊपर की जो कि उत्तर दिशा के अंदर गंगानगर, गंगानगर ये गंगानगर इस साइड में। उसके बाद में हनुमानगढ़ इसी की सीमा लगते हुए, इसके बाद में बीकानेर, जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर और इसी से सीमा लगता हुआ जोधपुर। उससे आगे नागौर जो कि मध्यवर्ती जिला है राजस्थान का। उसके बाद में सुरू, उसके बाद में झुंझुनू, सीकर, उसी से सीमा लगता राजस्थान की राजधानी जयपुर, अजमेर, पाली, जालोर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और इसी से सीमा लगता हुआ प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उसके बाद में चलते हैं टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो सीमा लगता है वो है बूंदी। उसके बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारह और बारह के बाद में झालावाड़। तो ये दोस्तों 33 जिले। और उसके बाद में हम जानेंगे राजस्थान के विभिन्न जिले जिनकी महत्वपूर्ण आकृति, जो कि एक दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे वे आकृतियाँ जो कि गणितीय रूप में है। यानी गणित की दृष्टि से यदि उनको देखा जाए तो सबसे पहले अजमेर। तो जो अजमेर ज़िला है उसकी आकृति देखा जाए तो त्रिभुजाकार है। तो देखिए दोस्तों, ये है अजमेर ज़िला। और अजमेर ज़िले की जो आकृति है यहाँ पर देखिए आप, ये शेप है अजमेर का। तो आपको चलिए दिखाएंगे। पर त्रिभुज की आकृति लेते हैं दोस्तों। और ये है त्रिभुज की आकृति। तो त्रिभुजाकार देखिए अजमेर जो कि एक त्रिभुजाकार जिला है, ये अपने त्रिभुज की आकृति के अंदर है अजमेर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपन आगे उसको ड्रॉ भी कर देंगे कि जो अपना अजमेर ज़िला है ये रहा, ये अजमेर। तो अजमेर को लिख देंगे त्रिभुजाकार। ठीक है दोस्तों, ये गणितीय आकृति के अंदर ये त्रिभुजाकार हो गया। और उसके बाद में एक दूसरा ज़िला जो कि अपना भीलवाड़ा। तो देखिए दोस्तों, भीलवाड़ा की लोकेशन पहले देख लेते हैं। तो ये रहा भीलवाड़ा जो कि देख लीजिए एक आयताकार आकृति ली हुई है। तो ये है आयताकार भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगली जो आकृति है वो देखिए टोंक की। तो टोंक अपने लोकेशन के अंदर ये रहा।
और इसकी देखिए चारों तरफ से भुजा बराबर बन रही है, यानी ये वर्गाकार आकृति का जो टोंक है जो वर्गाकार आकृति का है। और टोंक को यदि देखा जाए तो राजस्थान की जैसी आकृति बनती है कि पतंगाकार, तो उसी जैसा राजस्थान का इसको पतंगाकार आकृति का नहीं कह सकते हैं, लेकिन राजस्थान की जैसी आकृति है वो है टोंक की। तो टोंक की आकृति हो गई वर्गाकार। उसके बाद में अपना ये सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। तो जैसलमेर को देखेंगे तो देखिए दोस्तों, एक लाइन यहाँ से ये बहुभुजाकार है। तो अपना ये कितनी भुजाएं बन रही हैं यहाँ, तो ये बन रही है यहाँ, तो इसको बहुभुजाकार कहेंगे। और बहुभुजाकार ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो इसके लिए एक और यूज कर सकते हैं, वो है सप्त सप्त बहुभुजाकार। सप्त भुजाकार या सप्त ये सप्त भुजाकार, यहाँ फिर इसको कहेंगे बहुभुजाकार। ठीक है दोस्तों, ये अपने हैं जैसलमेर की आकृति। तो चलिए उसके बाद में अगली आकृति देखते हैं। एक बार ये दोस्तों क्लीन कर देते हैं, उसके बाद में अगली आकृति देखेंगे। तो अपन ने क्या क्या देख लिया कि ये पहली आकृति देखी थी अपने अजमेर की। ठीक है दोस्तों, जो कि त्रिभुजाकार आकृति है। उसके बाद में दूसरी आकृति देखी, वो देखी अपन ने भीलवाड़ा की। जो कि कैसा आकृति में है, तो आयताकार आकृति के अंदर। उसके बाद में तीसरी अपन ने देखी थी, वो देखी टोंक की, जो कि कैसा आकृति में है, तो वर्गाकार आकृति के अंदर है दोस्तों। एक ये वर्गाकार आकृति के अंदर। उसके बाद में चौथी अपन ने आकृति देखी, वो देखी सबसे बड़े जिले जैसलमेर की। तो जैसलमेर की आकृति कैसी है, तो एक भुजा यहाँ से, एक ये, तो ये दोस्तों हो गई बहुभुजाकार। ठीक है दोस्तों, ये जैसलमेर और ये हो गया बहुभुजाकार आकृति का। यहाँ पर ये बहुभुजाकार नहीं है, तो एक और नाम मैंने बताया, वो है सप्तभुजाकार। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी गणितीय आकृतियाँ। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो एक और आकृति जो कि जीव जंतुओं के आधार पर बनती हैं, तो उसके अंदर अपन जानेंगे। तो उसके लिए तो ये जो भरतपुर है, कौन सा भाई भरतपुर, तो देखिए ये वाला, ये। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बैठी हुई गिलहरी जैसा लग रहा है, कैसा कि जैसे कि बैठी हुई गिलहरी आकृति का। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना भरतपुर है। और भरतपुर कैसा लग रहा है, तो बैठी हुई गिलहरी जैसे। और उसके बाद में अगला है, वो है भरतपुर के जस्ट पास में करौली। तो ये रहा इस साइड में धौलपुर, और धौलपुर के नीचे ये है करौली। तो करौली को देखेंगे तो करौली एक बतख नुमा आकृति के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो करौली का हो गया बतख नुमा आकृति। उसके बाद में अगला दोस्तों देखेंगे, वो है अपना जोधपुर। तो जोधपुर देखा जाए तो ये रहा जोधपुर दोस्तों।
तो जोधपुर की आकृति है वो है मयूराकार। वैसे जोधपुर की जिले की आकृति तो मयूराकार नहीं है, लेकिन जो जोधपुर का किला है वो मयूराकार आकृति में बना हुआ है, इसीलिए जोधपुर को मयूराकार आकृति का कहा जाने लगा। बाकी जोधपुर की यदि आकृति देखा जाए तो मयूराकार आकृति नहीं है। जोधपुर के अंदर जो किला बना हुआ है मेहरानगढ़, उसकी आकृति मयूराकार होने के आधार पर इसको भी मयूराकार आकृति का जिला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में अगली आकृति है वो अपन देखेंगे जालोर जिला। तो जालोर, तो ये रहा बाड़मेर, और बाड़मेर से ये जालोर। तो जालोर को आकृति है वो है वेल मछली नुमा, जैसे कि वेल मछली होती हैं उसकी जैसी आकृति है जालोर जिले की। ठीक है दोस्तों, जालोर के बाद में अगली आकृति वाला जिला लेंगे अपन ये हनुमानगढ़। तो देखिए दोस्तों, ये हनुमानगढ़ की लोकेशन ये है। तो देखिए दोस्तों, हनुमानगढ़ की आकृति है वो है कुर्सी नुमा। तो देखिए दोस्तों, एक कुर्सी नुमा आकृति लग भी रही है कि जो हनुमानगढ़ जिला है वो कुर्सी नुमा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगली आकृति लेंगे वो लेंगे चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ देखिए दोस्तों, जो द्विखंडित चित्तौड़गढ़ है उसकी आकृति कौन सा है चित्तौड़गढ़, तो ये वाला जो विखंडित चित्तौड़गढ़ है ना दोस्तों, तो ये देखिए एक घोड़े के जैसे खुर होते हैं ना पैर के, उसी तरह लग रहा है। तो ये खुर को कहते हैं नाड़, तो घोड़े की नाड़ की आकृति। ठीक है दोस्तों, घोड़े की नाल की आकृति का है वो है चित्तौड़गढ़। और उसके बाद में अगला है वो है अपने सीकर जिला। तो सीकर की जो आकृति है, तो सीकर पहले लोकेशन देखी, तो लोकेशन के अंदर ये रहा सीकर। ठीक है दोस्तों, ये 20 वाला, तो ये 20 वाला है। तो देखिए चंद्रमा नुमा लग रहा है। देखिए एक बार आप वापस देखिए, ये जैसा कि चंद्रमा की आकृति है, तो पूरा चंद्रमा नहीं है, ये ऐसे करके तो ये आधा चंद्रमा लग रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अर्धचंद्राकार आकृति का। ठीक है दोस्तों, अर्धचंद्राकार आकृति का। और इसको एक और भी आकृति कहते हैं, जो जैसे कि ये तस्त्री होती है उसके जैसे दिख रहा है, तो तस्त्री नुमा आकृति भी इसको कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला जिला लेंगे हम, वो लेंगे दौसा को। तो चलिए दोस्तों, तो दौसा जिला कौन सा है, तो अपन ने पहले देखा था कि ये था जयपुर, और जयपुर से सीमा लगता हुआ ये छोटा सा जिला दौसा। तो ये दौसा की जो आकृति है वो देखिए आप, जैसे कि धनुष होता है उसी तरह लग रही। देखिए ये कि ये धनुष का ऊपर का करव है, और ये धनुष का आगे का भाग, और ये रस्सी बंधी हुई जैसा लग रहा है। तो जैसे धनुष की आकृति होती है उसी तरह दौसा जिले की आकृति है, इसलिए इसको धनुषाकार आकृति का जिला भी कहते हैं। धनुषाकार आकृति। ठीक है दोस्तों, धनुषाकार आकृति का पूछ ले तो वो बताना है दौसा जिला। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में अगला जो जिला है वो लेंगे अपन उदयपुर से अलग हुआ जिला, वो है राजसमंद। तो राजसमंद देखेंगे तो कहाँ पर है, तो ये रहा दोस्तों राजसमंद। ठीक है दोस्तों, ये भीलवाड़ा से लगती हुई सीमा ये अपना है राजसमंद। तो राजसमंद की जैसे कि आप आकृति देखोगे
तो देखिए एक बार आकृति आप, ये बूंदनुमा या फिर तिलकनुमा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। ये है, देखिए बूंदनुमा आकृति बन रही है इसकी, तो राज संबंध है उसको या तो बूंदनुमा, एक मिनट दोस्तों, बूंदनुमा आकृति का, या फिर इसको कहेंगे तिलकनुमा। तो इसको एक ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि तिलक है, तिलक, तो तिलक पहले किसका हुआ करता था, तो वो राजा का। तो राजा से आप याद सकते हो कि तिलक होता था राजा का, तो राज जैसे राज संबंध है उसकी आकृति कैसी है, तिलकनुमा दोस्तों। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो। उसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण जिला जिसकी आकृति एक देश से भी नहीं बल्कि एक पूरे महाद्वीप से लगती है, वो कौन सा जिला है, तो वो दोस्तों आपको अभी बताएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उसको आप ध्यान रखना। तो वो है अपना उदयपुर जिला। तो देखिए जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसकी शेप कैसी है, तो इस टाइप की देखिए दोस्तों, इस टाइप का वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वो इस टाइप का बना हुआ है। तो उसी की तरह से देखिए ये है अपना उदयपुर, और ये इसकी शेप भी ठीक उसी तरह से बनी हुई है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसी तरह से अपना उदयपुर जिला है वो बना हुआ है, तो इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया नुमा जिला भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ में जो राजस्थान के महत्वपूर्ण जिले थे उनकी आकृति थी वो पूर्ण हुई, और उसके बाद में अपन जानेंगे राजस्थान की भी आकृति। तो राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है, और विषम कोणीय चतुर्भुज नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो पतंगाकार या इसको रोम्बस भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों, जो कि सर्वप्रथम टी.एस. हेनले के द्वारा आकृति दी गई थी। तो आपको अगले पेज पे बताएंगे इससे संबंधित राजस्थान की आकृति से संबंधित दोस्तों। तो राजस्थान की आकृति यदि आपको पूछ ले तो दोस्तों राजस्थान की आकृति, तो सर्वप्रथम किसने बताया था वो याद रखना आपको, तो टी.एस. हेनले, ठीक है दोस्तों। टी.एस. हेनले सर के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज, या फिर इसको इंग्लिश में कहेंगे तो दोस्तों रोम्बस जैसी। और यदि ये भी लिखा हुआ नहीं मिलता है तो देखिए आपको, जैसे कि राजस्थान की आकृति है वो इस नुमा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको पतंगाकार आकृति का भी कहते हैं, पतंगाकार आकृति। तो देखिए दोस्तों, यदि ऑप्शन के अंदर पतंगाकार आकृति और विषम कोणीय चतुर्भुज दोनों दे रखे हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है अपन को विषम कोणीय चतुर्भुज को। तो 100% जो आंसर होगा वो विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी आकृति सही होगा। उसके बाद में चलिए दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं कि आज अपन ने क्लास में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा था त्रिभुजाकार आकृति का जिला, ठीक है दोस्तों, वो था अपना अजमेर। ये गणितीय आकृति के आधार पर आप ध्यान रखना। उसके बाद में दूसरा देखा वो देखा आयताकार आकृति का, ठीक है दोस्तों, तो आयताकार आकृति का था अपना भीलवाड़ा। उसके बाद में हमने देखा था वो था वर्गाकार आकृति का, तो ये वर्गाकार आकृति का
और वो कौन सा ज़िला था, तो वो था अपना टोंक। उसके बाद में अगला ज़िला देखा था अपन ने जैसलमेर ज़िला। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा ज़िला भी है जैसल जैसलमेर। जैसलमेर ज़िला देखा था, तो उसकी आकृति, दो आकृति बताई थी। एक तो सप्तभुजाकार। यदि ये ऑप्शन में नहीं मिलती हैं तो वहाँ पर दोस्तों आकृति का नाम होगा बहुभुजाकार। ठीक है, भुजाकार। और उसके बाद में जो अगली आकृति थी वो थी अपने भरतपुर की। तो भरतपुर की आकृति कैसी थी, तो भरतपुर की आकृति थी वो थी बैठी हुई गिलेरी या गिलेरी नुमा। ठीक है दोस्तों, गिलेरी नुमा आप तो याद रख लेना। उसके बाद में अगली आकृति थी वो देखी थी अपने करौली ज़िले की। ऐसे सीक्वेंस में याद रखना कि भरतपुर से नीचे करौली आए, तो करौली में क्या मिली, तो करौली में मिली बतख, बतख नुमा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगली आकृति देखी वो देखी अपने जोधपुर। तो जोधपुर से आप कैसे याद रखोगे, तो जोधपुर, तो जोधपुर का जो किला किला है मेहरानगढ़, उसे मयूरगढ़ भी कहते हैं। क्या नाम है, कि मयूरगढ़। तो मयूरगढ़ से मोर नुमा आकृति आप याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये मयूर आकार थी। ठीक है, ये जोधपुर की। उसके बाद में अगला देखा आपने जिला, वो देखा था जालोर। तो जालोर को आप कैसे याद रखोगे, तो जालोर को आप जालोर से याद रखोगे वेल मछली। तो इसकी आकृति है जालोर की वेल मछली नुमा। उसके बाद में अगला अपन ने देखा था वो देखा था हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ की आकृति है, गढ़ के अंदर क्या होगा, गढ़ के अंदर होगा गद्दी बैठने के लिए। तो उससे आप याद रख सकते हो कि कुर्सी नुमा, कुर्सी नुमा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला जो देखा वो देखा आपने चित्तौड़गढ़। वो चित्तौड़गढ़ का भी कौन सा भाग, तो विखंडित चित्तौड़गढ़ है, जिसको भीलवाड़ा के द्वारा विखंडित किया जाता है। तो जो विखंडित है उसकी जो आकृति है वो इस टाइप की है, तो ये हो गया खुरनुमा। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको खुरनुमा या इसको नाल नुमा भी कहते हैं। ठीक है, घोड़े की नाल, नाल नुमा, घोड़े की नाल नुमा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों अपन ने अगला जिला देखा था वो देखा था सीकर। तो सीकर की जो आकृति है वो कैसी है, तो सीकर की आकृति दो आती है, एक तो त्रस्त्री नुमा भी आ सकती है। तो दोस्तों त्रस्त्री नुमा से आप दो याद रखेंगे। एक त्रस्त्री नुमा पहाड़ियाँ पूछ ले तो वो उदयपुर के अंदर है, और एक त्रस्त्री नुमा जिला पूछे तो वो है सीकर। और इसकी दूसरी आकृति है अर्धचंद्राकार। ठीक है दोस्तों, अर्धचंद्राकार। इसके बाद में अगला जिला अपन ने देखा वो देखा राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला दौसा। तो दौसा की आकृति कैसी है, तो दौसा की आकृति है धनुषाकार, धनुषाकार। उसके बाद में अगला जिला देखा वो देखा अपन ने अपना उदयपुर। तो उदयपुर एक महाद्वीप के जैसी आकृति का जिला यदि आपको पूछ ले तो वो है उदयपुर। और कौन से महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसा ये अपना उदयपुर। और उदयपुर की आकृति है वो है ऑस्ट्रेलिया
महाद्वीप नुमा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आज की क्लास एक और जो जिला रहा है आज की क्लास का, वो था अपना राजसमंद। तो राजसमंद से मैंने आपको बताया था कि राजसमंद को याद करने के लिए राजा का पहले राज तिलक होता था, तो राजसमंद की आकृति है वो है तिलक नुमा। ठीक है दोस्तों। और तिलक नुमा, तो तिलक नुमा यानी देखिए तिलक कैसे होता है कि ये ऐसे करके ये इस टाइप से होता है, तो ये एक पानी की बूंद जैसा भी आकृति बनती है। ठीक है दोस्तों। तो पानी की बूंदनुमा बूंदनुमा आकृति भी इसको कहते हैं। और तिलकनुमा ये होगी शिखर की आकृति, और राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।